बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जाते जाते शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के रास्ते बंद कर दिए। ऐसा फैसला कर दिया जो खुद हुकूमत के गले का फंदा बनने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुक्मरानों की अय्याशियां अपनी जगह पर पूरे उरूज से, पूरी आबोताब से जारी हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो रूस से तेल मिलने पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, अब उसका तेल निकाल दिया गया है। और महंगाई से सताए हुए अवाम के लिए हुकूमत ने बुरी खबर आज सुनाई थी कि पेट्रोल महंगा हो गया और 19 रुपये 95 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई और हाई स्पीड डीजल की कीमत 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया और वफाकी वजीर इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ से आज सुबह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुशावरत हुई। हम IMF प्रोग्राम में सबको पता है कि कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कम से कम इजाफा किया जा रहा है। कल रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करना था। आलमी सतह पर गुज़िश्ता 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इन अकल के अंधों को कौन पूछे। और पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी है कि जो आज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो पहले हुकूमत ने सब्सिडी दी थी उसको कवर करने के लिए रेट को मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। एक तो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा किया गया। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, LPG की कीमतें बढ़ाई, तो उसके बाद से पेट्रोल पंप्स भी खुल गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना अब यूं समझ लीजिए कि इसहाक डार के गले का फंदा नहीं बनेगा, बल्कि नवाज शरीफ के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। क्योंकि नवाज शरीफ ने वापस आकर अपनी कोई ना कोई बीन बजानी थी, अब वो बीन भी किसी खाते में नहीं जाएगी। और हुकूमत को आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा मिलेगा। अब माहिरीन मईशत की जानिब से कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफा तो नागुज़ीर था, लेकिन ये वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए बदकिस्मती का बायस बनेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह आलमी सतह पर तेल और IMF प्रोग्राम है। आलमी मार्केट में 15 से 20% पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आलमी सतह पर कीमतों की बुनियाद पर इसहाक डार ने पूरा इजाफा कर दिया और इसहाक डार ने दिल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम अब तैयार हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बिजली के बिल कम से कम 30% ज्यादा आएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम मामला से काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये तो कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या महंगाई में इजाफा बड़ी मजबूरी की वजह से किया जाता है। बंदा इनसे पूछे जो हुक्मरानों की अय्याशियां चल रही हैं, आखिर वो किस मजबूरी से किया जा रहा है। शहबाज शरीफ जाते जाते बड़ी अच्छी बातें करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि शाही अखराजात खत्म करने होंगे। इसे कहते हैं शीशे के घर में बैठकर पत्थर मारना। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती है, कुछ अमली इक़दामात भी करने पड़ते हैं। अभी चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया कि अफसरान के लिए 3 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, उस पर तनकीद शुरू हुई तो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी इस फैसले के दिफा में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अफसरों को गाड़ियां नहीं देंगे तो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाएंगे। उनकी बातों से तो यूं लगा कि जैसे इस वक्त पंजाब में किसी ऑफिसर के पास कोई गाड़ी ही नहीं है। हालांकि पंजाब हुकूमत के ट्रांसपोर्ट पूल में हजारों गाड़ियां मौजूद है, जिनका पेट्रोल और डीजल का बिल ही हर साल अरबों रुपए अदा किया जाता है। किसी भी जिला का डिप्टी कमिश्नर कम से कम 5 गाड़ियां तो जरूर रखता है और इसी तरह से इसी के पास 2-3 गाड़ियां मौजूद होती हैं। ना जाने वजीर आला को ये किसने खबर दे दी कि अफसरों के पास गाड़ियां नहीं और वो ऊबर या फिर क्रीम इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। फिर ये सवाल भी बड़ा अहम है कि अफसरों को अगर ट्रांसपोर्ट ही फराहम करनी है तो क्या जरूरी नहीं कि उन्हें 1-1 करोड़ की गाड़ी फराहम की जाए? क्या छोटी गाड़ियां नहीं खरीदी जा सकती? मोहम्मद खान जुनेजो ने अफसरों को 800 सीसी गाड़ियां देने का हुक्म दिया था, जिनमें पेट्रोल भी कम खर्च होता है और कीमत भी कम है। लेकिन बात चूंकि शाहाना अखराजात की है और इसलिए अफसरों को सस्ती गाड़ी पर बिठाने का मतलब यह है कि उन्हें अवाम की नजरों में छोटा साबित किया जाए, जबकि हुकूमत ने अवाम पर उनकी धाक बिठानी है और उन्हीं के जरिए तो वो हुकूमत में अपना सिक्का जमाना और चलाना चाहते हैं। अभी कल ही की खबर आई थी कि हुकूमत ने जाते जाते इरकान कौमी असम्बली को 93 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए हैं।
जब असम्बली की मुद्दत चंद दिन रह गई है तो ये फंड जारी करना क्या शाहाना अखराजात के जुमरे में नहीं आता? ऐसे तरक्याती मंसूबे जो जल्दबाजी में शुरू किए जाएंगे उनका मयार कैसे चेक होगा और बर वक्त तकमील कैसे होगी? कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और सिर्फ बातों से गंगा बहाने की कोशिशें क्या तब्दीली ला सकती हैं? सादगी अपनानी चाहिए, ये बात तो हमारे हर हुक्मरान ने की है। अवाम को खुश करने के लिए प्रोटोकॉल खत्म करने का फैसला भी हर दौर में होता रहा। बाज हुक्मरानों ने तो गाड़ियां छोड़कर बाईसाइकिलें भी चलाई, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं। यहाँ 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर कौम को अपने अखराजात के लिहाज से करोड़ों रुपए में पड़ता है। आजकल अवाम सोशल मीडिया पर दुहाई दे रहे हैं कि जब हमें महदूद आमदनी के बावजूद बिजली, गैस और पेट्रोल अपनी जेब से खरीदने पड़ते हैं तो जिनकी लामहदूद आमदनी है उन्हें ये सहूलतें मुफ्त क्यों फराहम की जाती हैं? अरबों रुपए इस मद में बचाए जा सकते हैं, लेकिन किसी हुकूमत ने ये जरूरत नहीं की कि इन शाह खर्चियों को बंद कर सके। अगर कोई अमीर है तो उसका हक है जैसे चाहे इस्तेमाल करे। इससे कम से कम सरमाया गर्दिश में आएगा और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन जो लोग कौमी खजाने पर ऐश करते हैं उनके अखराजात तो अवाम को बेजा टैक्सों की शक्ल में अदा करने पड़ते हैं। हुकूमत के अखराजात कम होंगे तो अवाम पर टैक्सों का बोझ भी कम होगा। IMF जो हर बात पर नजर रखता है, न जाने उसकी नजर इस पर क्यों नहीं जाती? क्यों वो इस पर जोर नहीं देता कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे? वुज़रा, सेक्रेटरीज, सरकारी अफसरों और सरकारी दफातर पर अखराजात में कमी लाए। दुनिया के ममालिक देखें, क्या वहाँ भी इसी तरह सरकारी खर्च पर निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है? क्या शाहाना दफातर इसी किस्म के हैं? क्या बरतानिया के किसी ज़िले ऑफिसर को इतने वसाइल, नौकर चाकर और गाड़ियों की कतारें मैसर हैं जितनी हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर बहादुर को हासिल होती हैं? एक ऑफिसर के लिए गाड़ी का तस्वुर भी वहाँ महाल है। अक्सर अफसरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करके अपने दफातर पहुँचते हैं। यहाँ अगर यही निज़ाम नाफिज कर दिया जाए कि एक ऑफिसर के पास एक सरकारी गाड़ी हो और उसका पेट्रोल दफ्तर से या घर या किसी सरकारी काम से जाने तक महदूद हो तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। लेकिन यहाँ सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ सब्जी और फल लाने और निजी कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज शरीफ की बातें दुरुस्त है, कम से कम बात कर रहे हैं। हालांकि एक हुक्मरान से तवक्को होती है कि वो सिर्फ बात न करे, उस पर अमल करवाए। एक गरीब मुल्क के अशराफिया अगर पाकिस्तान जैसी हो तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त पाकिस्तान दो इंतहाओं पर खड़ा है। एक तरफ महदूद तबका है जिसके पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, इसकी आबादियां अलग हैं, रहन सहन जुदा है, दुनिया ही दूसरी है, ये अशराफिया कहलाता है। जबकि मुल्क की बड़ी आबादी इस तबके पर मुश्तमिल है जिसके पास आसाइशें तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी एक बड़ा चैलेंज है। इस तबके के पास एक तरफ तो जिंदगी गुजारने के असबाब बहुत कलील हैं, दूसरी तरफ उसे एक ऐसे निज़ाम का सामना है जिसमें इंसाफ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। बीमार पड़ जाए तो इलाज मुआवजा नहीं हो सकता। गुर्बत के हाथों कसम पुरसी की जिंदगी गुजारना उसका मुकद्दर होता है और रियासत का सारा जोर इसी तबके पर चलता है और इसी पर टैक्स लगाकर बुनियादी सहूलतें महंगी करके उन अखराजात को पूरा किया जाता है जो बालादस्त तबकों की शाहाना जिंदगी पर खर्च होते हैं। इस वक्त इस गरीब तबके पर बिजली के बिलों में इजाफे की रफ्तार टूट पड़ी। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, घर घर वामेला मचा हुआ है, किसी को गशी के दौरे पड़ रहे हैं, कोई हार्ट अटैक की जद में है। ये कैफियत किसी ऐसे शख्स के यहाँ नहीं होगी जिसे ये सब कुछ सरकार की तरफ से मुफ्त मिलता है। ये 2 पाकिस्तान है, दोनों की दुनिया अलग है। एक तरफ शाहाना सहूलतों वालों का पाकिस्तान और दूसरी तरफ गरीब मजबूरों का पाकिस्तान। इस तफरीक को खत्म करने के इम्कानात अभी फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा फंदा आने वाले दिनों में साबित होने वाला है। और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं, उनको भी अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान में आके कि भाई ने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया, कि वो आके किस मुंह से पाकिस्तानी अवाम से वोट मांगेगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।